जब जीवन के रण क्षेत्र में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा हो और अचानक से कोई दुश्मन सामने आ खड़ा हो जाए, तो यह स्थिति केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन की भी परीक्षा बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में घबराहट स्वाभाविक है, परंतु घबराहट ही सबसे बड़ी हार की शुरुआत भी बन सकती है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि शत्रु से लड़ाई केवल तलवार या बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और समय की समझ से जीती जाती है। चाणक्य का पहला सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी संकट की घड़ी में मन को स्थिर रखना सबसे आवश्यक है। जब दुश्मन अचानक सामने आता है, तो वह अक्सर आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह चाहता है कि आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दें और गलती करें। ऐसे समय में सबसे बड़ा हथियार होता है मौन और निरीक्षण। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति का गहराई से आकलन करना चाहिए। दुश्मन की मंशा क्या है, उसकी ताकत और कमजोरी क्या है, और वह किस रणनीति से हमला कर रहा है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हर शत्रु को तुरंत नष्ट करना आवश्यक नहीं होता। कई बार उसे समझना, उसके इरादों को पढ़ना और सही समय की प्रतीक्षा करना अधिक लाभदायक होता है। यदि आप बिना योजना के केवल आवेग में आकर प्रतिक्रिया देंगे, तो आप उसके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए जब दुश्मन अचानक सामने आए, तो उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण का अवसर न दे। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वयं को छिपा कर रखना। इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से छिपना नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं, अपने विचारों और अपनी कमजोरियों को छिपाना भी है। चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं खोलता। यदि दुश्मन को आपके हर कदम का अंदाजा हो जाएगा, तो वह आसानी से आपको मात दे सकता है। इसलिए जब तक आप पूरी तरह तैयार न हो, अपनी रणनीति को गोपनीय रखना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा पहलू है मित्र और सहयोगियों की पहचान। अचानक प्रकट हुए दुश्मन के समय यह समझना जरूरी है कि आपके आसपास कौन सच्चा साथी है और कौन केवल अवसरवादी। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय ही सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान होती है। ऐसे समय में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना घातक हो सकता है। हर व्यक्ति के व्यवहार को ध्यान से देखें और उसके अनुसार ही निर्णय लें। इसके साथ ही चाणक्य की नीति में समय की महत्ता पर भी विशेष बल दिया गया है। हर युद्ध का एक सही समय होता है। न तो बहुत जल्दी हमला करना चाहिए और न ही बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि दुश्मन अचानक सामने आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत जवाब देना ही होगा। कई बार समय को अपने पक्ष में करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। धैर्यपूर्वक सही अवसर की प्रतीक्षा करें और तब वार करें जब आपकी जीत सुनिश्चित हो। चौथा सिद्धांत है दुश्मन की कमजोरी को पहचानना। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शत्रु की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी से लड़ता है। जब दुश्मन अचानक सामने आए, तो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें, उसके व्यवहार को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि वह कहाँ कमजोर है। यही आपकी जीत का रास्ता बनेगा। इसके अलावा आत्म नियंत्रण का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब कोई दुश्मन अचानक हमला करता है, तो वह अक्सर आपको उकसाने की कोशिश करता है, गुस्सा दिलाकर, अपमान करके या आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर। यदि आप इस जाल में फंस जाते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, चाहे वह आपका ज्ञान हो, आपका नेटवर्क हो या आपकी स्थिति। हर चीज को एक रणनीति के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। बिना योजना के संसाधनों का उपयोग करने से वे जल्दी समाप्त हो सकते हैं और आप कमजोर पड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी सीधे संघर्ष से बचना भी बुद्धिमानी होती है। यदि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और आप उस समय कमजोर स्थिति में हैं, तो पीछे हटना कायरता नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि जीतने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही लड़ाई का चुनाव करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब दुश्मन अचानक सामने आता है, तो यह केवल एक बाहरी चुनौती नहीं होती, बल्कि यह आपके धैर्य, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। ऐसे समय में खुद पर विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि आप खुद पर संदेह करने लगेंगे, तो आपकी हार निश्चित हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्थिति को समझते हैं, आपकी रणनीति भी स्पष्ट होने लगती है। आप यह तय कर पाते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यही वह बिंदु है जहाँ चाणक्य की शिक्षाएं वास्तव में काम आती हैं, जहाँ हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है और हर निर्णय के पीछे एक गहरी योजना होती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप खुद को लगातार मजबूत बनाते रहें, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और रणनीतिक रूप से। दुश्मन का अचानक प्रकट होना एक खतरा जरूर है, लेकिन यदि सही तरीके से संभाला जाए, तो यह एक अवसर भी बन सकता है अपने आप को और अधिक सशक्त बनाने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अपने कौशल को निखारने का। जब तक हम यह समझ नहीं लेते कि हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, तब तक हम केवल डरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे एक सीख के रूप में देखना शुरू करते हैं, हमारी सोच बदलने लगती है।
और यही बदलाव हमें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेने लगते हैं। और जब यह नियंत्रण धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगता है, तब आप समझते हैं कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी हुई है। चाणक्य नीति बार बार इस बात पर जोर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह किसी भी शत्रु को पराजित कर सकता है। इसलिए जब दुश्मन अचानक सामने आए तो यह केवल बाहरी प्रतिक्रिया का विषय नहीं रह जाता बल्कि यह आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। ऐसी स्थिति में एक और महत्वपूर्ण रणनीति है भ्रम इल्यूजन का निर्माण। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने वास्तविक इरादों को छिपाकर दुश्मन के सामने एक अलग छवि प्रस्तुत करता है। यदि आपका शत्रु यह समझता है कि आप कमजोर हैं तो वह निश्चिंत हो जाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं यदि वह आपको बहुत शक्तिशाली समझता है तो वह डर के कारण गलत निर्णय ले सकता है। इस प्रकार अपनी छवि को नियंत्रित करना भी एक प्रकार का हथियार बन जाता है। इसके साथ ही चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि हर संघर्ष में जानकारी इंफॉर्मेशन का अत्यधिक महत्व होता है। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी उतना ही बेहतर आप निर्णय ले पाएंगे। इसीलिए दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए, उसकी आदतें, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी सीमाएं। कई बार जानकारी ही वह ताकत होती है जो बिना किसी सीधी लड़ाई के आपको जीत दिला सकती है। जब आप दुश्मन को समझने लगते हैं तो आपको यह भी एहसास होता है कि हर शत्रु एक जैसा नहीं होता। कुछ शत्रु सीधे आक्रमण करते हैं, कुछ चालाकी से पीछे से वार करते हैं और कुछ केवल मानसिक दबाव बनाकर आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार के शत्रु के लिए अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में एक ही समाधान हर परिस्थिति के लिए नहीं दिया गया बल्कि परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पर बल दिया गया है। इस दौरान एक और गहरी बात सामने आती है, धोखे से बचाव। जब दुश्मन अचानक सामने आता है तो यह भी संभव है कि वह पहले से ही आपके आसपास मौजूद हो और आपने उसे पहचाना न हो। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मित्र के रूप में छिपा हो। इसलिए केवल बाहरी दुश्मन पर ही ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी समझना आवश्यक है। ऐसे समय में निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि सोचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। तब वही व्यक्ति सफल होता है जिसने पहले से अपने मन को प्रशिक्षित किया हो। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और अनुभव से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर निर्णय को शांत मन से लेता है वही अंततः आगे बढ़ता है। इसके अलावा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना भी बेहद जरूरी है। जब दुश्मन सामने आता है तो कई बार हम केवल उससे लड़ने में ही उलझ जाते हैं और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो हर संघर्ष उसी दिशा में एक कदम होना चाहिए। यदि आप केवल प्रतिक्रिया देने में लगे रहेंगे तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। चाणक्य नीति कठोरता नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता को महत्व देती है। यदि आपकी योजना काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच में लचीला होता है वही नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है और आगे बढ़ सकता है। जब आप इन सभी बातों को धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि दुश्मन का अचानक आना अब उतना भयावह नहीं रह गया है, बल्कि आप उसे एक चुनौती के रूप में देखने लगते हैं जिसे आप अपनी बुद्धि और रणनीति से संभाल सकते हैं। यही वह स्थिति होती है जहां आप केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते बल्कि उनके नियंत्रक बन जाते हैं। इस पूरे सफर में एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है, अनुभव। हर संघर्ष, हर चुनौती आपको कुछ सिखाती है। यदि आप उससे सीखते हैं तो आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनते हैं। लेकिन यदि आप केवल हार या जीत पर ध्यान देते हैं तो आप उस गहरी सीख को खो देते हैं जो आपको भविष्य में काम आ सकती है। धीरे धीरे जब आप इन सभी सिद्धांतों को समझते और अपनाते हैं तो आपके भीतर एक नई दृष्टि विकसित होती है। आप हर परिस्थिति को केवल एक घटना के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि दुश्मन केवल एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह एक परिस्थिति, एक विचार या एक चुनौती भी हो सकता है। और इसी बिंदु पर आकर यह स्पष्ट होने लगता है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रहा होता है। आपके धैर्य और अधीरता के बीच, आपके भय और साहस के बीच, आपकी कमजोरी और आपकी शक्ति के बीच। जब आप इस आंतरिक युद्ध को समझ लेते हैं तो बाहरी दुश्मन का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती। यह निरंतर अभ्यास, जागरूकता और अनुभव से विकसित होती है। हर दिन, हर छोटी बड़ी चुनौती आपको इस दिशा में आगे बढ़ाती है। और जब आप इस मार्ग पर चलते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि स्वयं से भी पूरी तरह परिचित हो जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि हर कदम को सोच समझ कर उठाता है, हर निर्णय को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालता है और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। तब दुश्मन का अचानक आना भी एक अवसर बन जाता है, अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी बुद्धि को परखने का और अपने धैर्य की सीमा को समझने का। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति बाहरी संघर्षों से ऊपर उठकर एक ऐसी स्थिति में पहुंचने लगता है जहां हर चुनौती उसे और अधिक जागरूक और अधिक मजबूत और अधिक रणनीतिक बनाती जाती है।
बिना इस बात की चिंता किए कि अगला वार कब और कहां से आने वाला है। और इसी अनिश्चितता के बीच एक नई तरह की स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण से आती है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में हर क्षण सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं होगा, स्थिरता परिस्थितियों से नहीं होगा, तब वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करता है जो वास्तव में उसके नियंत्रण में है। उसकी सोच, उसकी प्रतिक्रिया, उसका धैर्य और उसकी रणनीति। चाणक्य नीति इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जो व्यक्ति हर समय सतर्क रहता है वही अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी संतुलित रह पाता है। सतर्कता का अर्थ केवल बाहरी खतरों को पहचानना नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को भी समझना है। जब आप अपने मन की चालों को समझ लेते हैं तब कोई भी बाहरी चाल आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाती। इसी क्रम में एक और गहरी समझ विकसित होती है, अकेलेपन की शक्ति। जब दुश्मन अचानक सामने आता है तो कई बार आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेलेपन से डरता नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। अकेले में लिया गया शांत और सोच समझ कर किया गया निर्णय अक्सर भीड़ में लिए गए जल्दबाजी के निर्णय से कहीं अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पर आत्मविश्वास की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं होता बल्कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होता है। जब आप अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों के दबाव में आकर गलत रास्ता नहीं चुनते। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार अक्सर आपका आत्मसंदेह होता है। यदि वह आपको यह विश्वास दिला दे कि आप कमजोर हैं तो वह बिना लड़े ही जीत सकता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना एक प्रकार की रक्षा कवच समान होता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि वाणी भी एक प्रकार का अस्त्र है जिसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जब दुश्मन सामने हो तो हर शब्द को तौलकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द आपकी पूरी रणनीति को कमजोर कर सकता है। धीरे धीरे जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आप उन्हें दिशा दे रहे हैं। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन होता है। अब आप हर चुनौती को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, जहाँ डर नहीं बल्कि जिज्ञासा होती है, जहाँ घबराहट नहीं बल्कि योजना होती है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है, धैर्यपूर्ण आक्रामकता, कैलकुलेटेड अग्रेशन। इसका अर्थ है कि आप आक्रामक तो हैं लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। आप जानते हैं कि कब और कैसे वार करना है। यह गुण चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह सिखाता है कि केवल बचाव करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सही समय पर आक्रमण करना भी आवश्यक है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपको यह भी समझ में आने लगता है कि हर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ दुश्मन आपको आपकी कमजोरियों से अवगत कराने के लिए भी आते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि आप कहाँ असावधान हैं, कहाँ भावुक हैं और कहाँ आपको और मजबूत बनने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुश्मन भी एक प्रकार के शिक्षक बन जाते हैं। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर लड़ाई से कुछ सीखना जरूरी होता है। यदि आप हर हार को एक सीख के रूप में लेते हैं तो वह हार वास्तव में आपकी प्रगति का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यदि आप केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आप उस गहरी समझ को खो देते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती है। जैसे जैसे यह समझ और गहरी होती जाती है, व्यक्ति अपने भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों के शांत होने से नहीं आती बल्कि इस विश्वास से आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे संभाल सकते हैं। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और तब जब अगली बार कोई दुश्मन अचानक सामने आता है तो आप पहले की तरह घबराते नहीं हैं। आप उसे देखते हैं, समझते हैं और फिर उसी शांति और संतुलन के साथ प्रतिक्रिया देते हैं जो आपने समय के साथ विकसित की है। यही वह क्षण होता है जहां आप सच में बदल चुके होते हैं, जहां आप केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढालने की क्षमता भी रखते हैं। इस पूरे सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप लगातार सीखते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें और हर अनुभव को एक नई दृष्टि से देखें, क्योंकि जीवन एक स्थिर कहानी नहीं है बल्कि यह लगातार बदलती हुई परिस्थितियों और अनुभवों का एक प्रवाह है। और जब आप इस प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हैं, बिना डर के, बिना हड़बड़ी के, बल्कि पूरी जागरूकता और समझ के साथ, तब आप उस अवस्था में पहुंचने लगते हैं जहां हर चुनौती, हर संघर्ष और हर दुश्मन भी आपके विकास का एक हिस्सा बन जाता है। और कहानी वहीं रुकती नहीं बल्कि एक नए मोड़ की ओर बढ़ती चली जाती है, जहाँ हर अगला कदम आपको और अधिक गहराई और अधिक समझ और अधिक शक्ति की ओर ले जाता है। और जब यह यात्रा इस गहराई तक पहुंच जाती है तब व्यक्ति केवल परिस्थितियों का खिलाड़ी नहीं रहता बल्कि वह स्वयं एक रणनीति बन जाता है। उसके निर्णय केवल प्रतिक्रिया नहीं होते बल्कि दूरदृष्टि से भरे हुए होते हैं। वह समझ जाता है कि हर कदम का प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा पर भी पड़ता है। यही वह स्तर है जहाँ चाणक्य नीति का सार वास्तव में जीवंत होने लगता है। अब व्यक्ति हर घटना को अलग नजर से देखने लगता है। यदि कोई दुश्मन सामने आता है तो वह केवल यह नहीं सोचता कि मुझे इससे कैसे बचना है,
बल्कि वह यह भी सोचता है कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा सकती है और मैं इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकता हूँ। यह सोच उसे सामान्य लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि वह हर संकट में अवसर तलाशने लगता है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। व्यक्ति अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि हर संघर्ष में अपनी पूरी शक्ति झोंक देना समझदारी नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल नजरअंदाज करके भी जीता जा सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता हो कि कब अपनी ऊर्जा बचानी है और कब उसे पूरी ताकत से लगाना है। इसी के साथ व्यक्ति के भीतर एक गहरी चुप्पी, इनर साइलेंस विकसित होने लगती है। यह चुप्पी डर की नहीं होती, बल्कि समझ की होती है। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं करता। वह जानता है कि कब बोलना जरूरी है और कब मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह मौन उसे और अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि यह उसे दूसरों की तुलना में अधिक देखने, समझने और सोचने का अवसर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर दुश्मन बाहरी नहीं होता। कई बार हमारे भीतर के डर, हमारी असुरक्षाएं और हमारी पुरानी आदतें ही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जब बाहरी दुश्मन सामने आता है तो वह अक्सर इन आंतरिक कमजोरियों को उजागर कर देता है। यदि व्यक्ति इन कमजोरियों को पहचान लेता है और उन पर काम करता है तो वह केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी मजबूत हो जाता है। इस प्रक्रिया में आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। चाणक्य नीति में बार बार यह कहा गया है कि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। जब दुश्मन अचानक सामने आता है तो वही व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है जिसने अपने मन और व्यवहार को पहले से नियंत्रित करना सीखा हो। अनुशासन ही वह आधार है जिस पर हर रणनीति टिकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूरी बनाना। हर संघर्ष में सीधे कूद जाना जरूरी नहीं होता। कई बार स्थिति से थोड़ा दूर हटकर उसे देखना अधिक फायदेमंद होता है। जब आप दूरी बनाकर किसी समस्या को देखते हैं तो आपको उसका व्यापक चित्र दिखाई देता है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह दूरी आपको भावनात्मक रूप से भी संतुलित रखती है। जैसे जैसे यह समझ गहराती जाती है, व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की स्वतंत्रता, फ्रीडम विकसित होती है। अब वह दूसरों के व्यवहार से इतना प्रभावित नहीं होता। यदि कोई उसे उकसाने की कोशिश करता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वह यह तय करता है कि उसे कैसे और कब प्रतिक्रिया देनी है। यही स्वतंत्रता उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह केवल अपनी कहानी का पात्र नहीं है बल्कि वह उसका लेखक भी है। वह समझ जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी दिशा तय कर सकता है। यही वह बिंदु होता है जहां व्यक्ति वास्तव में सशक्त हो जाता है। इस अवस्था में दुश्मन का अचानक आना अब एक डरावनी घटना नहीं रह जाता। यह एक संकेत बन जाता है कि अब समय है अपनी समझ को परखने का, अपनी रणनीति को लागू करने का और अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक मजबूत करने का। व्यक्ति अब हर चुनौती को एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता है। इसके साथ ही वह यह भी समझने लगता है कि हर संघर्ष का अंत जरूरी नहीं होता। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं, कभी बाहर कभी भीतर, लेकिन उनका उद्देश्य हमें हर बार कुछ नया सिखाना होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम संघर्ष से भागना बंद कर देते हैं और उसे एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। और यही वह जगह है जहाँ कहानी एक अलग दिशा में मुड़ती है। अब यह केवल दुश्मन से बचने या उसे हराने की कहानी नहीं रहती, बल्कि यह स्वयं को समझने, खुद को विकसित करने और हर परिस्थिति में संतुलित रहने की कहानी बन जाती है। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो वह यह भी जान जाता है कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। और जैसे जैसे वह खुद को बेहतर बनाता जाता है वैसे वैसे बाहरी दुश्मनों का प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि हर नई समझ के साथ एक नई चुनौती भी आती है, हर नई शक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। और जैसे जैसे व्यक्ति इन सबको स्वीकार करता जाता है, एक साथ होती है, वह अपने जीवन की कहानी को और अधिक गहराई और विस्तार देता जाता है। और इसी तरह बिना किसी निश्चित अंत के यह कहानी आगे बढ़ती रहती है, हर मोड़ पर कुछ नया सिखाते हुए, हर चुनौती में एक नई दिशा दिखाते हुए और हर अनुभव के साथ व्यक्ति को उस स्तर की ओर ले जाते हुए जहां वह केवल परिस्थितियों का हिस्सा नहीं रहता बल्कि स्वयं एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो परिस्थितियों को आकार देने लगती है। और जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह केवल घटनाओं को घटित होते हुए नहीं देखता बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों को भी समझने लगता है। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर शत्रु सब उसके लिए एक दर्पण बन जाते हैं जिसमें वह स्वयं को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, एक दिशा होती है। जब दुश्मन अचानक सामने आता है तो वह केवल एक बाधा नहीं होता बल्कि वह एक परीक्षा भी होता है आपकी समझ की, आपके धैर्य की और आपके आत्मविश्वास की। इस गहराई तक पहुंचने के बाद व्यक्ति अब प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि वह प्रतिक्रिया को भी एक कला की तरह उपयोग करता है। वह जानता है कि कब शांत रहना है, कब मुस्कुराना है, कब अनदेखा करना है और कब निर्णायक कदम उठाना है। यही संतुलन उसे भीड़ से अलग करता है।
अब वह अपने भीतर की आवाज को भी सुनना सीख चुका होता है। यह आवाज उसे सही और गलत का अंतर बताती है, उसे सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। पहले जो निर्णय वह बाहरी परिस्थितियों के दबाव में लेकर करता था, अब वही निर्णय वह अपनी आंतरिक स्पष्टता से लेता है। और फिर एक दिन वही दुश्मन जो कभी अचानक सामने आया था और जिसने उसके भीतर भय और अस्थिरता पैदा कर दी थी, अब उसके सामने फिर खड़ा होता है। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग होती है। न दुश्मन बदला होता है, न दुनिया। बदला होता है तो केवल व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब वह दुश्मन को देखकर घबराता नहीं, बल्कि शांत भाव से उसे देखता है। वह जानता है कि इस बार लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, यह एक अंतिम परीक्षा है उसकी अब तक की सारी सीखों की, उसके आत्मनियंत्रण की और उसकी रणनीतिक समझ की। दुश्मन उसे उकसाने की कोशिश करता है, पुराने तरीके अपनाता है, वही शब्द, वही चालें, लेकिन इस बार कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब व्यक्ति ने अपने भीतर उस जगह को मजबूत कर लिया होता है जहां बाहरी शब्द पहुंच ही नहीं पाते। वह मुस्कुराता है, एक शांत गहरी मुस्कान के साथ। यह मुस्कान जीत की नहीं, बल्कि समझ की होती है। वह जानता है कि अब उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं है, उसने खुद को जीत लिया है और यही सबसे बड़ी विजय है। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगती है। दुश्मन जो पहले ताकतवर लगता था, अब कमजोर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी ताकत व्यक्ति के डर और अस्थिरता से आती थी, और अब वह सब समाप्त हो चुका है। एक समय आता है जब दुश्मन खुद ही पीछे हटने लगता है, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी टकराव के, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। और यही वह क्षण होता है जहाँ कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। व्यक्ति अब उस स्थान पर खड़ा होता है जहाँ से वह अपने पूरे सफर को देख सकता है। शुरुआती घबराहट, बीच की संघर्ष भरी राह और अब यह शांति से भरा अंत। उसे समझ आता है कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर थी। वह जान जाता है कि हर दुश्मन, हर कठिनाई, हर चुनौती केवल उसे उसकी असली शक्ति से परिचित कराने के लिए आई थी। और जब उसने उस शक्ति को पहचान लिया तो हर डर अपने आप समाप्त हो गया। अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता। केवल एक स्पष्टता होती है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। वह अपने जीवन को अब एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू करता है, जहाँ हर निर्णय में समझ होती है, हर कदम में संतुलन होता है और हर परिस्थिति में एक गहरी शांति होती है। और इसी शांति के साथ यह कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, एक ऐसे अंत की ओर जो वास्तव में एक नई शुरुआत है। अब न कोई दुश्मन बाकी है, न कोई डर, केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को जान लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण। यह कहानी दिल को छू गई। आपका एक छोटा सा कमेंट और समर्थन किसी की सोच बदल सकता है और शायद किसी की ज़िंदगी भी।